महाकुंभ में शामिल होने आस्था की सबसे बड़ी भीड़ प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है। प्रयागराज आने वाली ट्रेन फुल है, बस ओवरलोड है, फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है, कई हफ्तों तक की बुकिंग एडवांस हो चुकी है। सड़कों पर भी गाड़ियों का सबसे बड़ा रेला है, ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। 45 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने तीर्थराज प्रयाग आ रहे हैं। हर रोज औसतन 1 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे। आखिर सनातनियों की इतनी भारी भीड़ कैसे प्रयाग धाम पहुंच रही है? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है? श्रद्धालु महाकुंभ है, सनातनी आस्था के सबसे भव्य आयोजन में शरीक हों। इसके लिए जमीन, आसमान और पानी के रास्ते कनेक्टिविटी बनाई गई है। अनुमान है कि महाकुंभ आने वाले 45 करोड़ श्रद्धालुओं में से 25 करोड़ लोग निजी वाहन से आएंगे, 10 करोड़ लोग ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंचेंगे, बाकी के 10 करोड़ बस और फ्लाइट से महाकुंभ में शामिल होंगे। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है। यहां श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी गैदरिंग है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंतजाम भी बेहद खास किए गए हैं। रेलवे की तरफ से 10,000 से अधिक नियमित ट्रेनों के साथ 3100 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। यानी रेलवे 13,100 ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचा रहा है। प्रयागराज रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की एंट्री और एग्जिट का प्लान इस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिससे भगदड़ मचने का कोई चांस ही ना रहे। यात्रियों को उनकी ट्रेन आने के 30 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद अलौकिक संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की भारी संख्या संगम में आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ की तरफ रुख कर रही है। इस महाकुंभ में पिछले कुंभ की तुलना में 4 गुना अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछली बार ट्रेनों के जरिए सिर्फ 40 लाख श्रद्धालु आए थे, जिनके लिए 756 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। इस बार ये संख्या 3100 कर दी गई है। इनमें से 1800 ट्रेनें छोटी दूरी और 700 ट्रेनें लंबी दूरी की हैं। इसके अलावा प्रयागराज को जोड़ने वाली रिंग रेल के जरिए 4 अलग अलग रूटों पर 560 ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। देश के कोने कोने से महाकुंभ पहुंचने वाले लोगों को कोई भाषाई दिक्कत ना हो, इसलिए 22 भाषाओं में तीर्थ क्षेत्र की जानकारी देने वाली बुकलेट छपी है। 12 भारतीय भाषाओं में दिन रात ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। प्रयागराज क्षेत्र में रेलवे ने अपने 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया है। इनके अलावा 10,000 के करीब आरपीएफ के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। विशेष निगरानी के लिए स्टेशनों पर 1186 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। महाकुंभ में आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने प्रयागराज से सटे 8 स्टेशन के साथ ही झांसी और उससे सटे दूसरे स्टेशनों को भी डेवलप किया है। महाकुंभ के लिए 4 दर्जन से ज्यादा नए रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। प्रयागराज वाराणसी के बीच सिंगल रूट को डबल रूट किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर 2511 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे ने अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी सर्किट को भी डेवलप किया है। दशकों पुराने प्रयागराज के सिंगल लाइन गंगा रेलवे ब्रिज को भी डबल लाइन ब्रिज से बदल दिया गया है। 2 दर्जन से अधिक रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जा चुका है। 2012 के महाकुंभ की तुलना में प्रयागराज महाकुंभ बजट और श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से 3 गुना बढ़ा है। 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे और इन श्रद्धालुओं को सहूलियत के लिए रोडवेज ने भी शानदार इंतजाम किए हैं। यूपी के हर बड़े शहर से प्रयागराज आने के लिए हर 1 घंटे पर बस चल रही है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए यूपी रोडवेज 7,000 बसें चला रहा है। इसके अलावा यूपीएसआरटीसी ने
प्रयागराज में 550 शटल बसों का इंतजाम किया है। मौनी अमावस्या के दिन बसों की संख्या 1000 तक बढ़ाई गई है। 200 इलेक्ट्रिक और एसी बसें भी श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचा रही हैं। शटल बस सेवा तो प्रमुख स्नानों के दिन निःशुल्क चल रही है। यूपी सरकार के अलावा दूसरे राज्य भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल बसें चला रहे हैं। प्रयागराज में बने 9 अस्थायी बस स्टेशनों पर यात्रियों के रुकने, कंबल, चाय और दूसरे इंतजाम एनजीओ ने संभाल रखे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ जाने के लिए लोग ट्रेन, बस और फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूर दराज के शहरों से आने वालों के लिए फ्लाइट से आना सबसे आसान है। किराया महंगा होने के बावजूद अभी तक लाखों श्रद्धालु हवाई रास्ते से प्रयागराज पहुंचे हैं। विमानन निदेशालय ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अवसर पर देश भर में 81 एक्स्ट्रा स्पेशल फ्लाइट चलाई हैं। अब संगम नगरी में देश के विभिन्न हिस्सों से 132 उड़ानों के जरिए पहुंचा जा रहा है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 23 शहरों से फ्लाइट की सीधी कनेक्टिविटी है। स्पाइस जेट ने भी गुवाहाटी, चेन्नई और हैदराबाद से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की है। आकाशा एयर ने भी 4 शहरों से प्रयागराज की फ्लाइट को बढ़ा दिया है। महाकुंभ ने प्रयागराज एयरपोर्ट की तस्वीर कैसे बदल दी है, इन आंकड़ों से समझिए। प्रयागराज एयरपोर्ट से 13 जनवरी से पहले हर दिन औसतन 1500 यात्री सफर करते थे, लेकिन 13 जनवरी से 22 जनवरी तक करीब 40,000 पैसेंजर यात्रा कर चुके हैं। इसमें भी एक दिन में रिकॉर्ड 5000 यात्रियों ने उड़ान भरी है। प्रयागराज एयरपोर्ट को 274 करोड़ की लागत से नई सुविधाओं से लैस किया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट के मौजूदा टर्मिनल को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर पीक आवर क्षमता 350 यात्रियों की थी, जिसे अब बढ़ाकर 1080 यात्रियों तक किया गया है, यानी ये क्षमता करीब 3 गुनी हो चुकी है। इसके लिए टर्मिनल का कुल एरिया भी 6700 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 8500 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा चेक इन काउंटर की संख्या भी 11 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम मशीनों को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर एक साथ 15 विमानों को पार्क करने की सुविधा भी मौजूद है। एयरपोर्ट पर 4 नए एरो ब्रिज लगने के बाद इनकी संख्या 6 हो गई है। प्रयागराज 6 एरो ब्रिज वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। प्रयागराज महाकुंभ में आम लोगों के साथ खास लोगों के लिए भी तैयारी की गई है। महाकुंभ के क्रूज देसी और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ का साक्षी बनने जा रहा अत्याधुनिक क्रूज निषाद राज बिजली से चलता है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इस क्रूज में 100 से अधिक लोग एक साथ सुरक्षित यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस क्रूज की सवारी कर चुके हैं। संगम के दौरान सफर करने वाले ऐतिहासिक मंदिरों, धार्मिक स्थलों के साथ साथ अखाड़े समेत तमाम विशेषताओं को देख रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2 छोटे क्रूज भी चल रहे हैं। एक क्रूज में अधिकतम यात्रियों के बैठने की क्षमता 35 है। इसके अलावा मिनी क्रूज और स्पीड बोट की भी सुविधा महाकुंभ में मौजूद है। इनके जरिए प्रयागराज के त्रिवेणी बोट क्लब से संगम तक की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी हो सकती है।